सो उनको ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टोरिंग मतलब एनिमल्स का किस तरीके से, एनिमल्स मल्टीपल होते हैं नेचुरली, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। यानी कि अगर हम फूड को स्टोर करने की बात करें तो हम एनिमल्स के वे में भी उसको स्टोर कर सकते हैं। क्यों? जैसे एनिमल्स हैं, हमें हमेशा दूध वगैरह तो मिल्क प्रोवाइड करते हैं ना, साथ में अगर हम उनसे मीट भी हमें मिल सकता है, तो ये सारा का सारा एक स्टोर की फॉर्म में होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। ये फर्स्ट फार्मर कौन था, कहाँ था, किस तरीके का था, ये सारी है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, यानी कि इसमें मैप का दिखाया है कि जो ब्लू स्क्वेयर्स है वहाँ पे हैं। Each mark a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders। यानी कि जो अर्ली फार्मर और हर्डर कहाँ कहाँ थे वो मैप में है ब्लू स्केयर के। These are found all over the subcontinent। पूरे सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगह है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। यानी कि इसमें देखिए मैप जो है ये जो ब्लू स्केयर में है, ब्लू स्केयर में जितने भी हैं ये सारे, जैसे बुरझोम हो गया, ये मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, ये रहा, जितने भी हमारे ये हैं ये सारे के सारे एरियाज जितने भी हैं हमारे अर्ली जो हर्डर्स थे, जो डोमेस्टिकेशन जहाँ स्टार्ट कर दिया था वो सब एरियाज हैं। सो नाउ to find out whether these sites are settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animals bones। और जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी बोन्स को भी स्टडी करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ ब्रंट ग्रेन। और इसमें सबसे मेन चीज़ उन्होंने देखी है कि जो ग्रेन है, देखो जो सीड होता है वो कुछ साल बाद खुद ब खुद ख़राब हो जाता है, 10-15 साल तक अगर रह भी गया वो किसी वे में तो कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर वो बर्न हो गया है सीड तो वो वैसे की वैसी फॉर्म में रहता है। और यही चीज़ जो है साइंटिस्ट को यहाँ से मिली है। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in the different parts of subcontinent। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे बहुत सारी जगह पे ये प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ क्या होता, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ नट्स हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। यानी कि बहुत सारे हाउसेज भी मिले हैं, जैसे बुरझोम में है। बुरझोम अभी हमने सबसे टॉप में जो इंडिया का सबसे ऊपर की तरफ है इन द नॉर्थ, वहाँ पे जो सर्कल किया था वहाँ पे हमें बुरझोम में मिले हैं। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड। मतलब पिट हाउसेज वहाँ पे बुरझोम में मिले हैं। क्या होता था उसमें, जो ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा करके और उसमें रहते थे, विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम, और वहाँ पे स्टेयर्स बना देते थे। दीज आर हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन होता था, जैसे विंटर सीजन आ जाता है, तो उस टाइम पे उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। अब क्या करते थे वो, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिसमें ह्यूमन ने बाहर भी, यानी कि ज़मीन के बाहर, जैसे इन्होंने अंदर हाउसेस बनाए ना अंडर द ग्राउंड, तो उन्होंने घर के बाहर भी बनाया हुआ खाना और घर के अंदर भी। तो उनको ये मिला है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग चेंज करते थे। अगर विंटर सीजन है तो वो अपने घर के अंदर खाना बना रहे हैं, बट अगर समर सीजन आ गया तो वो घर से बाहर बना रहे हैं। अब एक पिट हाउस अगर बनाना है तो क्या होता था, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक्स। अब देखो जो स्टोन टूल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते रहे हैं। पहले उन्होंने जिस तरीके के बनाए, पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े टूल्स बनाए थे, मतलब
जो स्टोन्स थे बहुत बड़े बड़े यूज़ करते थे एज अ वेपन और टूल, बट बाद में उसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया और उनको छोटा छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये डिफरेंट हो गया। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिवन अ फाइन कटिंग एज, और उन्होंने क्या करना, पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था उनको। जैसे आज के टाइम पे हमारी कोई भी चीज़ होती है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं हम, तो उन्होंने भी जो भी टूल्स उनके पास थे जिनको उनको बार बार यूज़ करना था और बहुत टाइम तक रखना था, तो उन्होंने उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, उनको प्रेजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। दिस इंक्लूड, तो उन्होंने क्या, टू गिव अ फाइन कटिंग एज, यानी कि उनको बहुत जो ये कटिंग होती थी बहुत फाइन, बहुत अच्छे तरीके से देना स्टार्ट कर दिया। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस, यानी कि उन्होंने जैसे ग्रेन को ग्राइंड करना था तो उसके लिए उनको टूल्स की ज़रूरत थी, या